हो गया। मुझे बनाना है बर्ड। ठीक है, और तुम्हें? ऑक्टोपस काइट। ग्रेट, तुम्हें बताती हूँ हमें क्या चाहिए। काइट एनिमल्स बनाने के लिए हमें चाहिए अलग अलग रंगों के काइट पेपर, रंगीन ग्लेज्ड पेपर, हरा, नारंगी, पीला, सफेद और पीला पेपर, बांस के स्टिक्स, धागा, डबल साइडेड टेप, सफेद गोंद, पेंसिल, काला मार्कर, कैंची और जिगजैग कैंची। ये सामान किसी भी स्टेशनरी या क्राफ्ट की दुकान में मिल जाता है। क्या इससे पतंग का फेस बनेगा? तुमने बिल्कुल सही कहा। अब ये बन गया है, तो प्रभमीत इसे काटने में मेरी मदद कर सकते हैं। हमने 2 टीयर ड्रॉप काट लिए हैं। अब मैं इन्हें डबल साइडेड टेप से एक साथ चिपका दूंगी ताकि ये थोड़ा मजबूत रहे, वरना आप सब जानते हैं कि काइट पेपर काफी पतला होता है। बस इसके कोनों पर लगा देती हूँ ताकि ये चिपका रहे। और ये आखिरी वाला। अब मैं ये दूसरा टीयर ड्रॉप पहले वाले के ठीक ऊपर रखूंगी ताकि दोनों चिपक जाएं। अब अपनी पेंसिल और स्केल लो और सबसे बड़ी साइड पर एक लकीर खींच दो, अंदाजे से पतंग की लंबाई और चौड़ाई के दोनों तरफ। अब हम स्टिक्स इस्तेमाल करेंगे जो बहुत लचीली होती हैं। आप इन्हें झाड़ू से भी निकाल सकते हैं। अपनी माँ से मांग लीजिए। अब आप इसे लकीर के हिसाब से नाप कर काट लीजिए। अगर आपको स्टिक्स पर कुछ नुकीला लगे तो उसे चिकना कर लीजिए। इससे पतंग मजबूत बनेगी। हमने अपनी स्टिक्स नाप ली हैं और अब इन्हें पतंग पर लगानी है। इसलिए मैं टूथपिक की मदद से पहले बनी हुई लकीरों में कुछ छेद बनाऊंगी। ये बहुत आसान है। बस ध्यान रखिए कि काइट पेपर थोड़ा पतला होता है, इसलिए आपको आराम से छेद करने होंगे। अब जब छेद बन गए हैं तो अपनी स्टिक्स लीजिए और इनमें पिरो दीजिए, एक बार अंदर और एक बार बाहर, बिल्कुल सिलाई जैसे। There you go। और ये आखिरी वाला। तो ये हो गया। अब हम दूसरी स्टिक लेंगे और फिर से दोहराएंगे। एक बार फिर से हम इसे अंदर बाहर डालेंगे। आसान लग रहा है ना? यस। और ये बस हो गया। अब स्टिक्स लग गई हैं। हम इसे पलट कर स्टिक को डबल साइडेड टेप से और मजबूती से जोड़ देंगे, ठीक ऐसे, ताकि ये बाहर फिसल न जाए। थोड़ा सा यहाँ। स्वीटहार्ट, तुम इसे यहाँ चिपका दो। बढ़िया। और अब हमारी पतंग के चेहरे के लिए हमें आंखें, नाक, मुंह सब कुछ चाहिए, है ना? तो अब आंखें बनाना शुरू करते हैं। हम आंखों के लिए 2 सर्कल्स बनाएंगे। ये रहा और दूसरा। तुम इन्हें काट दो और तब तक के लिए मैं एक सफेद पेपर से आईबॉल्स बनाती हूँ, ठीक है? अब मैं सफेद पेपर से आईबॉल्स बना रही हूँ जो पीले वाले से थोड़े छोटे होंगे, ठीक ऐसे। हमने सर्कल्स काट लिए हैं और हम इन्हें ऐसे लगाएंगे। तो हम गोंद लगाकर शुरू करेंगे, ठीक है? इसे यहाँ चिपका दिया। और प्रभमीत, क्या तुम दूसरी वाली चिपका दोगे? बिल्कुल यहाँ, थोड़ा और अंदर की तरफ। वंडरफुल। और अब आईबॉल्स चिपकाने की बारी है। हम इसे थोड़ा मजेदार बनाने के लिए यहाँ लगा देंगे, थोड़ा बीच में। अब काला मार्कर लीजिए और आंखों की आउटलाइन बना दीजिए और अब इनमें रंग भर दीजिए। हमारी आंखें बन गई हैं और अब हम इनकी चोंच और रंग बिरंगे गाल बनाएंगे। तुम्हें किस रंग की चोंच चाहिए? नारंगी। और गाल? हरी। तो पहले हम चोंच का बेस बनाएंगे। मैं पीले रंग का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत उजला रंग है। और अब क्योंकि प्रभमीत को नारंगी चोंच चाहिए, इसलिए हम नारंगी चोंच बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि इसका आकार पीले वाले से छोटा हो, बिल्कुल ऐसे। और प्रभमीत, तुम ये दोनों आकार काट लो, ठीक है? और गालों के लिए मेरे पास हरा पेपर है। मैं इसे पलटकर सफेद की तरफ से बनाना शुरू करूंगी। आप अपनी पसंद के रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। गाल बनाने के लिए मैं जिगजैग कैंची यूज कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा मजाकिया लगे।
अब सब कट चुका है, तो बस इन्हें चिपकाना है। प्रवनीत, क्या तुम नाक चिपका दोगे? और ये उसके ऊपर। फैब्युलस। क्या अब हम गाल चिपकाएं? हाँ, तुम एक यहाँ और दूसरा यहाँ चिपका दो। फैब्युलस, ये तो बहुत क्यूट लग रहा है। और अब हम अपनी पतंग को पलटकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ डबल साइडेड टेप चिपकाएंगे। और 1 मिनट में बताती हूँ क्यों। हम अपनी पतंग पर कुछ पंख चिपकाएंगे। ओके, कूल। तो पहले यहाँ चिपकाते हैं और थोड़ा सा ये यहाँ भी। क्या तुम भी लगाना चाहोगे? ग्रेट, ये बन गया। क्या तुम्हें पसंद आया? यस। यस। अब हम इस काइट पेपर में से कटी हुई पूंछ को चिपका देते हैं। इन्हें ऐसे लगा देंगे, ठीक है? तो चिपकाने के लिए तुम गोंद या डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए मैं थोड़ा गोंद लगाऊंगी और बीच से शुरू करके कोनों तक चिपकाऊंगी। और हमारी पतंग तैयार है। टाडा! एनामल स्टूडियो।